तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीवीटी 2025 एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो बी स्टूडेंट्स 12th पास आउट हैं या 12th के बाद अपनी हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए जो है सीवीटी 2025 का एग्जामिनेशन देना कंपलसरी हो गया है। और उसी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जो बच्चे बेचैन हैं वो स्टडी मटेरियल को लेकर है या अपनी बुक्स को लेकर है कि कौन सा बुक ऐसा है सर जिसको पढ़ने के बाद मुझे बेहतर यूनिवर्सिटी में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। इस तरह के सवाल जो है इस समय एस्पिरेंट्स के मन में सबसे ज्यादा चल रहा है। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक हम लोगों ने पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस, फॉर्म नोटिफिकेशंस, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। अब अगर बात किया जाए बुक्स की फॉर सीवीटी 2025 तो आप देखोगे मार्केट्स में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो है सीवीटी 2025 का मार्क लाइन या टैगलाइन के साथ जो है अवेलेबल है, बट दे डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सीवीटी एनी मोर, है ना। जो सीवीटी की आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर है उनको तक वो बुक्स जो है मीट नहीं कर रही हैं और स्टूडेंट्स के पास जो है थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस है बुक्स की, आप मार्केट में देख सकते हो। लेकिन आपके लिए इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली बताने वाला हूं कि क्या आपको बुक फॉलो करनी चाहिए और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिसके मदद से आप कम मेहनत में, कम बुक्स में और एक सटीक बुक में आप जो है पढ़कर आप बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। एक बहुत अच्छी कहावत है कि थाउजेंड्स ऑफ बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़िए, ताकि उससे क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन ये सारी चीजें स्ट्रांग होती है। बट द मोस्ट फ्रीक्वेंट चीज जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि दे गो फॉर द मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स और उसमें क्या होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आप यहां से पढ़ते हो, कुछ वहां से और इसमें क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट्स ही पूरी तरह से बिल्डअप नहीं हो पाता, पूरी सिलेबस ही आपकी प्रिपेयर नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले अगर कोई भी आप बुक की चुनाव कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें मुख्य रूप से ध्यान में देना चाहिए, जैसे कि वो बुक में आपका पूरा जो सिलेबस है उसकी थ्योरी कंटेंट विथ एक्सप्लेनेशन होने चाहिए। दूसरा, उस थ्योरी पे आधारित आपके एमसीक्यूज की कलेक्शन वहां पे बेहतर होना चाहिए और तीसरा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो है वहां पे आपको मिलने चाहिए। जहां पर ये 3 चीजों का सम्मिश्रण आपको मिल जाए वो बुक आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है और जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको अब घबराहट हो गई होगी कि सर बुक के बारे में बताने वाले थे इस वीडियो में और बुक तो है ही नहीं मार्केट में। तो बच्चों आपको बता दें, ऑथेंटिक और आपका अप टू द मार्क जो सीवीटी की रिक्वायरमेंट को मीट करता उस तरह का बुक्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है इस समय मार्केट में। हाँ, अपकमिंग डेज में जैसा होगा आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको अब मैं बताता हूं कि सीवीटी का जो एग्जाम है बेटा वो आपके 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। और तीनों के लिए जो है एक बुक कभी सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि 3 अलग अलग सब्जेक्ट है, 3 अलग अलग डायमेंशन है एग्जाम के, क्वेश्चंस का लेवल है, पैटर्न है, सारी चीजें दे डिफर इन 3 डिफरेंट सेक्शंस। और उस पर अगर आपको ध्यान देना है तो हम लोग इंडिविजुअल सेक्शन वाइज बातें करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर डोमेन्स को ध्यान में रखना चाहता है, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, तो वहां पर आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए और उसको रिवीजन करिए और उस पे चैप्टर स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स को तैयार करिए, है ना। एनसीईआरटी के अलावा आपको बहुत ज्यादा इधर उधर के बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ने लगते हैं कि जहां पे वहीं पे आप खो जाते हो और फिर जो है आप अपने एनसीईआरटी तक को जो है पूरा रिवाइज नहीं कर पाते। तो आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू इट एंड रिवाइज इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स फॉर स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो आप जो है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के जो क्लासेस होते हैं यूट्यूब पे वो देख सकते हो, या तो फिर आप जो है करंट अफेयर की जो बुकलेट्स आती है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के लिए जो RS अग्रवाल का बुक आता है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप उस बुक को पढ़ सकते हो और उसके थ्रू आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। उसी से जो है ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे चीजें उसी पर आधारित रहते हैं। तो आप RS अग्रवाल की बुक जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग उसके लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी इन सारी चीजों के लिए फॉलो कर सकते हो। RS अग्रवाल के 2 बुक्स आते हैं, उन दोनों बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिकुलरली लैंग्वेज सेक्शन में, तो लैंग्वेज में देखो एक कोई आपके पास ऐसी एक बुक नहीं है कि जिसको पढ़ लोगे, तो क्योंकि लेवल लैंग्वेज का क्या है आपकी सीवीटी पे
थोड़ा सा आपके लिए अलग लेवल पे रहता है। आप जो लैंग्वेज की बुक पढ़ोगे वो एसएससी और इन सब के लिए अवेलेबल है, तो वो आपके लिए मोर देन अप टू द लिमिट भी नहीं रहेगा, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपके अबव द लिमिट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है, सेक्शन स्पेसिफिक प्लानिंग्स बनाइए। जैसे आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो उसके बाद आपके जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, है ना। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे, पैसेजेस वगैरह पढ़ोगे, तो वो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस में, तो इसके लिए आपके मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस, मोस्ट कॉमन जो आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, इसके आपको बुकलेट्स के फॉर्म में आपको मिल जाता है, या पीडीएफ के फॉर्म में जो आपको ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। और सिर्फ उन्हीं इडियम्स एंड फ्रेजेस और सिलेक्टेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहां से आपको वोकैब्स पूछे जाएंगे, कहां से आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, कहां से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। लेकिन एक मोस्ट प्रोबेबली इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए लैंग्वेज में भी 200 में 200 पाना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। और डोमेन स्पेसिफिक एनसीईआरटी से आप लाइन टू लाइन गए हो तो आपके लिए 180 प्लस लेकर आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी था कि क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करना। इन्हीं बुक्स को अगर आप ध्यान देते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं सीयूटी 2025 के प्रिपरेशन करना और बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना, तो बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं वरदान बैच, जहां पे आपको ये सारे फीचर्स और जो भी बुक्स के बारे में बात किया वो सारा चीज का पूर्ण जो है जिस्ट आपको मिलेगा। यहां पर आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, डीपीपी सीट मिलती है हर लेक्चर के बाद, और डीपीपी सीट के अलावा आपको सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट भी मिलता है, जो कि आपको किताब के फॉर्म में रहता है। और वहां पे आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे क्वेश्चंस का। जैसे आपने मान के चलिए कि साइंस में, फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड आपके पीवाईक्यू कैसे हैं, फिर उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए डेली प्रैक्टिस सीट दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट टाइमिंग के साथ, ताकि आपका एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके, इसके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। इन सभी के अलावा आपको सीयूटी के लिए जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुकलेट के साथ सबसे खास बात है कि ये जो मीडियम है आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका सेपरेट मीडियम बैच अवेलेबल है, वरदान बैच, जहां पे आप एनरोल हो सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के हिसाब से आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी जिस भी स्ट्रीम की तैयारी करें, बीटेक, बी फार्मा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज या फिर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो है आप इस बैच में जुड़कर अपने प्रिपरेशंस घर बैठे कर सकते हैं। मात्र 3500 रुपए में आपको संपूर्ण एक्सेस लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि सीयूटी प्रीवियस ईयर की बुकलेट के लिए, तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुकलेट, जहां पे चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग बुकलेट जनरल टेस्ट, डोमेन और लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा बेसिक शिक्षा ऐप पे। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है सीयूटी से रिलेटेड, आईसीआर से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 8433341026 पर आप अपने नाम और कोर्स को मैसेज कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आपके साथ आगामी वीडियोज में इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।